वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बनी इसराइल, जिसका दूसरा नाम इसरा भी है, उसकी 2 आयत आपके सामने तिलावत की गई। अल्लाह ताला ने इसमें ये बात बताई है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो, क्योंकि हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, अपनी औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी आयत में ये बात बताई कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, इसलिए कि ये बेहयाई के काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है ये। तीसरी बात ये कि किसी जान को नाहक कत्ल मत करो जिसको अल्लाह ने मोहतरम बनाया है, और जो शख्स नाहक कत्ल कर दिया जाए तो हमने उसके वली को इख्तियार दिया है कि इख्तियार का मतलब यह है कि चाहे तो वो उस कत्ल का बदला ले, बट यह है कि ज़्यादती न करे, यानी उस कत्ल के बदले के लिए वो हद से न गुजर जाए, क्योंकि ये बहुत गलत है। अल्लाह ताला इन चीज़ों को नापसंद करता है। ये बहुत साफ और वाज़ेह आयत है, और इन आयत को आप देखिए उस सीरियो में जिस वक्त आयत नाजिल हो रही थी, उस वक्त मक्का मदीना या उसके अतराफ़ में जो रिवाज था वो ये था कि लोग बेटी को कत्ल कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे, मुफलिसी के डर से। शादी ब्याह करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बोझ बन जाएगी। और आज भी यही कुछ हो रहा है। फ़र्क ज़माने का है, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर किसी मजबूरी की वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से लोग पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करवा देते हैं। या फिर उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुछ हो ही नहीं। तो ये सब बातें अल्लाह के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा है, हम सबको इनसे बचना चाहिए। आमीन। आज की इन आयत को चुनने का एक और मकसद है, वो हम अब आते हैं इंशाअल्लाह आगे की तरफ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह एराब को खूब अच्छी तरह से सीखा, समझा, खूब प्रैक्टिस की उस पर। आपके सामने बहुत सारी आयत आती रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी को भी एराब के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यानी कोई भी इसम हमारे सामने आता है, वो हालत जर में है, हालत नसब में है, हालत रफ़ा में है, क्यों है, ये हम जान गए अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपके सामने एक लिस्ट आ जाए ताकि आपको हमेशा याद रहे। जब भी आप कुरान पढ़ रहे हो, आपके सामने कोई किसी इसम की एराबी हालत है, और जब तक कि वो आपको पता नहीं होगा कि वो हालत क्यों है,
तब तक आपका ट्रांसलेशन नहीं सही होगा। इसलिए मैं आपके सामने वो तमाम लिस्ट दे देता हूँ, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी उसको एक लिस्ट की शक्ल में सामने रख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो आइंदा के लिए। मरफू की जमा है मरफूआत, यानी वो तमाम अस्मा जो हालत रफ़ा में होते हैं। मंसूबात वो अस्मा जो हालत नसब में है। और मजरूरात। मैं सबसे पहले ये लास्ट कॉलम को ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आपने ये जाना हुआ है कि किसी भी इसम पे जो ज़ेर होता है, यानी हालत जर में होने की सिर्फ दो वजह होती है। तो ये सिर्फ मजरूरात वाले कॉलम में सिर्फ दो ही बातें हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी इसम के हालत जर में होने की सिर्फ दो वजूहात हैं, एक तो ये कि वो मुदाफ इलैहि होता है, दूसरे किसी भी इसम से पहले जर आ जाए। तीसरी कोई वजह नहीं है। पूरे कुरान में सिर्फ हालत जर में इन्हीं दो वजूहात की वजह से कोई भी इसम आपको दिखेगा। मरफूआत में देखते हैं हम। आपने सबसे पहले पढ़ा था जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में आपने देखा था क्या, मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, खबर भी हालत रफ़ा में। तीसरी वजह बताइए आप में से कोई, हालत रफ़ा में होने की तीसरी वजह बताइए। फ़ाइल बन के आता है। चौथी वजह बताइए, नाइब फ़ाइल। नाइब फ़ाइल है ना, नाइब फ़ाइल भी हालत रफ़ा में होता है। और बताइए, मुज़ाफ हालत नसब में भी हो सकता है, हालत जर में भी हो सकता है, और हालत रफ़ा में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ना। डिटैच प्रोनाउन वो अलग कंडीशन है। मैंने जो यहाँ पर लिस्ट दिया है कि कोई इसम हालत रफ़ा में कब कब होता है, ये कंडीशन है, वो हमेशा उसी कंडीशन में होता है ना। ये कंडीशन जब होता है इसम का, तो ये मुब्तदा होगा तो हालत रफ़ा, खबर हो तो हालत रफ़ा, फ़ाइल हो तो हालत रफ़ा, नाइब फ़ाइल हो तो हालत रफ़ा। अच्छा, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं हमीद को एग्जांपल ले लूँ। हम हमीद को पहले मुब्तदा की जगह पे लाते हैं, ठीक है। या जैद ले लीजिए, जैद ले लीजिए। चलिए मैं ये कहूँ कि जैदुन सालिहुन। तो यहाँ पे देखिए जैद मुब्तदा है, इसलिए हालत रफ़ा में है ना। और इसकी खबर साले है, तो ये भी हालत रफ़ा में आ गया। इसी जैद को हम खबर की जगह पे ले आते हैं, है ना। मैं कहूँ कि हुवा जैदुन, वो जैद है ना। तो ये खबर बन के आ गया जैद हालत रफ़ा में। इसी जैद को मैं फ़ाइल बना के ला दूँ, नसरा जैदुन, जैद ने मदद की। क्लियर है। तो यहाँ पे जैद क्या हो गया, फ़ाइल हुआ ना। और मैं ये कहूँ नुसिरा जैदुन, जैद की मदद की गई। तो ये नाइब फ़ाइल हुआ कि यहाँ पे फेल मजहूल इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी फेल मजहूल होगा तो फेल मजहूल में जो ऑब्जेक्ट होता है, मफूल जो होता है, वो फाइल की जगह ले लेता है, क्योंकि मफूल तो हालत नसब में होता है ना।
तो यहाँ पे ये हालत रफ़ा में आ गया नाइब फ़ाइल बन के। तो ये देखिए ज़ैद की 4 हालतें हैं, चारों में अलग अलग कंडीशन में ये हालत रफ़ा में आ रहा है। पहले में ये मुब्तदा बन के आया, दूसरे में ख़बर बन के आया, तीसरे में फ़ाइल बन के आया और चौथे में मफ़ूल बन के आ गया, ये नाइब फ़ाइल बन के आ गया। ठीक है, तो ये 4 वजूहात हैं किसी भी इस्म के हालत रफ़ा में होने की। अब आप कुरान की आयत को पढ़िएगा, ये बातें आपको याद रहेंगी, आप ट्रांसलेशन आपका इंशाअल्लाह गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम तीसरे अपने कॉलम में। इसकी लिस्ट जो है थोड़ा सा लंबी है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इस्मु इन्ना। किसी भी इस्म से पहले इन्ना आ जाए तो वो उसको हालत नसब में डाल देता है। जुमला इस्मिया को आपने जब निगेटिव बनाया था, याद है, हुवा सालिहुन, वो नेक है, वो नेक नहीं है। मा हुआ सालिहन, मा हुआ सालिहन, यानी खबरू माँ की खबर। ठीक है ना। तीसरा लाए नफी जिन्स, है ना। लाए नफी जिन्स के बाद जो इस्म आता है वो नकिरा होता है और हालत नसब में होता है ना। आपने एग्जाम्पल्स देखा था, जैसे ला इलाह, ला इकराह, ला तसरीबा, कोई गिरफ्त नहीं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम सब पर कोई गिरफ्त नहीं। ला इकराह, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है फिर दीन, दीन में, है ना। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। ठीक है ना। तो ये आपके सामने बातें आई थी। तो लाए नफी जिन्स। चौथा मफूल हालत नसब में, है ना। पांचवा ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, मुनादा मुजाफ। मुनादा मुजाफ हालत नसब में होता है, वो अभी इंशाअल्लाह छोटा सा टॉपिक है, इसी में हम इसको कंप्लीट कर देंगे इसके बाद। अब ये देखिए, ये 5 आया इसमें। यहाँ मरफूआत में 4 आया आपका, मजरूरात में सिर्फ 2 है, मंसूबात में 5। इन्ना का इस्म, माँ की खबर, लाए नफी जिन्स, मफूल और मुनादा मुदाफ, ये सब इस्म हालत नसब में होता है। ठीक है ना। अब जो ये ये मफूल है ना, ये हालत नसब में तो होता है, मफूल सब हालत नसब में होता है, लेकिन इसका अलग अलग कंडीशन होता है। उसको हम मफ़ाइल खमसा। खम्स क्या होता है? 5, 5 को, 5 को बोलते हैं, यानी 5 तरह के मफूल। वो क्या क्या है वो मैं आपके सामने कैटेगरी दे देता हूँ। सबसे पहला है मफऊल बिही। मफऊल बिही क्या हुआ? वैसा मफऊल जिस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जा रहा हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा है नसर तू का। नसर तू क्या माना हुआ? नसर तू मैंने मदद की, का तेरी। तो ये देखिए, जो डायरेक्ट ये जो का है, ये मफूल बिही कहेंगे इसको। ज़रब तुहू, मैंने उसे मारा। बिहू जो है ये मफूल बिही है। ठीक है। खलकता हूँ, तूने पैदा किया उन लोगों को।
इब्लिस ने अल्लाह से कहा था खलक़तहू, तूने पैदा किया इसे, मिन तीन, मिट्टी से, व खलक़तनी, और तूने पैदा किया मुझे, मिन नार, आग से। तो ये सब क्या है यहाँ पे, खलक़ता, तूने पैदा किया हूँ इसे। तो ये जो ये हु का ये सब क्या है, मफूल बिही है ना, इस मफूल का नाम होगा मफूल बिही। अच्छा, ये हालत रफा में है कि जर में है ये दोनों, जी कहाँ नसब लिखा हुआ है, नसब तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये लीजिए, पेश है, यहाँ पे ज़बर है, कहाँ है नसब। हाँ, ये बात कही है कि अटैच प्रोनाउन या तो मफूल बन के आएगा या जर के साथ आएगा, यानी किसी भी हरूफ जारा के साथ आएगा तो इसी कंडीशन में आएगा, वहाँ पे वो हालत जर में होगा और यहाँ पे ये हालत नसब में है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरे तरह का मंसूब, यहाँ पे तो आपने देखा यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन है। मैं कहूँ कि मैंने उसे मारा, क्या कहेंगे इसको, मैंने उसे मारा, ठीक है। मैंने ज़ैनब को मारा, अपनी बेटी ज़ैनब छोटी सी बच्ची है तो मैंने उसको डांटा या मारा, ज़रबतु। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा बताइए, ज़रबतु, हाँ, ज़ैनबा ज़ैनबा, ज़ैनबा, ज़ैनबू, ज़ैनबा और ज़ैनबी यहाँ पे नहीं होगा, बताइए क्यों नहीं होगा। जी हाँ, गैर मुनसरिफ अस्मा, अरब मुअन्नस नाम, अरब मुअन्नस नाम गैर मुनसरिफ है, ज़ेर नहीं आएगा हालत जन में, ठीक है। तो ज़रबतु ज़ैनबा, क्यों मारा, तअदीबन, हमने उसको अदब सिखाने के लिए मारा। तो जब वजह बताने के लिए इस्म का इस्तेमाल होगा ना, तो वो इस्म हालत नसब में होगा और उस इस्म का नाम होगा मफ़ऊल लहू। तो ये जो तअदीबन है ना, तअदीबन, तअदीब क्या बोलते हैं, अदब सिखाना। तो वजह बताने के लिए जिस मफूल का इस्तेमाल होता है उस मफूल को मफूल लहू कहते हैं, ठीक है। ज़रबतु ज़ैनबा, मैंने मारा ज़ैनब को, क्यों मारा, वाई, आपने पूछा क्यों मारा भाई, तो हमने कहा कि तअदीबन, अदब सिखाने के लिए मारा। तो जब वजह बताने के लिए इस्म का इस्तेमाल हो रहा हो तो वह हालत नसब में होगा और उसका नाम मफऊल लहू होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए कि मैंने ज़ैनब को मारा, अब किसी ने पूछ दिया कि कहाँ पे मारा, किस वक्त मारा, है ना, किस वक्त मारा। तो मैं कोई कह दूँ कि मैंने रात में मारा, दिन में मारा, सुबह में मारा, शाम में मारा। फिर कोई पूछ दे कि कहाँ पे मारा, जगह पूछ दे, कौन सी जगह पे मारा, मैं कहूँ घर के बाहर, घर के सामने, मस्जिद के सामने, यानी किसी जगह का नाम बता दे। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसा मफऊल जो वक्त और जगह को बताए उसको मफऊल फीही कहते हैं ग्रामर की इस्तिलाह में। ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा, छोटा कर दिया ज़रा, कोई हर्ज नहीं ना। ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा, कब मारा, लैलन, रात में। कहाँ पे मारा, अमामल बैती, अमाम बोलते हैं सामने, फ्रंट, ठीक है, घर के सामने मारा। अच्छा, हालांकि आप अगर ये नाम नहीं जानिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मफूल है, तभी तो आपका ट्रांसलेशन सही होगा ना। जी, नाम आपको नहीं पता हो उससे आपके ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब मफूल है, कब फ़ाइल है, कब हालत जर्म है। ये बातें आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह गलत नहीं होगा। तो मफूल फ़ीही वैसा मफूल जो जगह और वक्त को बताए। जैसे कुरान में देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को लैलन व नहारा, रात को भी, दिन के उजाले में भी, तारीकी में भी, रोशनी में भी, मतलब कोई वक्त नहीं छोड़ा। मैंने हर लम्हे इनको दावत दी। तो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ लैलन व नहारा, समझ रहे ना, वक्त वहाँ पे बताया गया है लैलन व नहारा। क्लियर है। और चौथा मफूल जो है ना, इसका कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है। चौथे नंबर का मफूल कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि बताओ, चूँकि यहाँ पे मफ़ाइल खमसा लिखा हुआ है इसलिए बता देते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहूँ कि मैंने किसी को मारा, अहमद को मारा मैंने, और मेरे साथ साथ हमारे इस जुर्म में महमूद भी शरीक था, ठीक है ना। तो जो शरीक था मेरे साथ वो हालत नसब में आएगा, वो इसमें, ठीक है ना। उसको मफ़ऊल माहू कहते हैं। मा का मतलब क्या होता है जी, साथ। तो उस मफ़ऊल का नाम मफ़ऊल माहू है। माहू जैसे क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा, वह हामिदन, और हामिद ने भी यही काम मेरे साथ किया। ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा, वह हामिदन, यानी यही काम, मारने का काम मेरे साथ साथ हामिद ने भी किया। तो ये हामिद जो है हालत नसब में होगा। इस इस मफूल का नाम मफूल माहू है, लेकिन इसका कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए साहब इसको भूल जाइए, ठीक है। पाँचवें नंबर का जो मफूल है ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये जो पांचवा मफूल है, मफूल मुतलक, यानी किसी भी जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है उसी वर्ब का मस्दर इस्तेमाल जब होता है तो वो हालत नसब में होता है, और इस मफूल को हम मफूल मुतलक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। आपने कुरान को पढ़ना है, ट्रांसलेशन करना है, उसके लिए आपको इस्म की एराबी हालत जाननी बहुत ही ज़रूरी थी आपके लिए। वो आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ा, सबको खूब प्रैक्टिस भी की। अब ये आपके सामने एक समझिए कि एक पेज पर सारी डिटेल आ गई कि मरफूआत कब कब आएगा, मंसूबात कब कब, और मजरूरात कब कब। मजरूरात में कुछ है ही नहीं, मुदाफ़ इलैह होगा तो हालत जर में होगा, किसी भी हर्फ जर के बाद इसम आएगा तो हालत जर में होगा, बस दो ही वजह है। हालत रफ़ा में होने की चार वजूहात आपके सामने आ गई, मुब्तदा हो, ख़बर हो, फ़ाइल हो, नाइब फ़ाइल हो, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने आपको। मंसूबात, इन्ना का इस्म, माँ की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स, मफ़ूल और मुनादा मुज़ाफ़। अब ये जो मफ़ूल है, ये मफ़ूल का अलग अलग नाम होता है। ये नाम आपको नहीं भी याद रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मफ़ूल जानना है कि मफ़ूल हालत नसब में होता है, ठीक है ना। वैसे आपको लिख दिया आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आप चाहिए तो इसको ज़हन में रखिए, याद रखिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।